अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही अहम तहकीक को समझेंगे। ये तहकीक पाकिस्तान के शहर लाड़काना में बच्चों की सेहत से जुड़ी एक संगीन सूरत हाल पर रोशनी डालती है। इसे साकिब नबी खुर्रो और मोहम्मद बिलाल सिद्दीकी ने तहरीर किया है और ये जर्नल ऑफ विमेन एंड चाइल्ड हेल्थ में शाये हुई। चलिए देखते हैं कि इस रिसर्च में क्या इंकशाफात हुए हैं। तो चलिए सीधा मसले की तरफ आते हैं। ये तहकीक लाड़काना में बच्चों की सेहत के हवाले से एक ऐसे बहरान को सामने लाती है जिस पर फौरी तवज्जो देना आप समझ सकते हैं कितना ज़रूरी है। ये मसला आखिर कितना संगीन है, इसका अंदाज़ा सिर्फ एक अदद से हो जाता है, 142। इसका मतलब ये है कि लाड़काना में हर 1000 जिंदा पैदा होने वाले बच्चों में से 142 अपनी 5वीं सालगिरह तक नहीं देख पाते। ये एक वाकई दिल दहला देने वाली हकीकत है। और जब हम इस अदद को पूरे मुल्क के तनाजुर में देखते हैं ना, तो मसले की संगीनी और भी ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। देखिए, पाकिस्तान की कौमी औसत 69 है, लेकिन लाड़काना में ये शरह 142 है, यानी कौमी औसत से दुगनी से भी ज़्यादा। ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तो सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। लाड़काना में ऐसी क्या वजूहात हैं जो इतने बच्चों की जानों का सबब बन रही हैं। इसी सवाल का जवाब तलाश करने के लिए रिसर्चर्स ने एक खास फ्रेमवर्क का इस्तेमाल किया। इस फ्रेमवर्क को कहते हैं 3 डिलेज मॉडल। अच्छा, ये मॉडल बुनियादी तौर पर हमें ये समझने में मदद देता है कि एक बीमार बच्चे के घर से लेकर उसके इलाज तक के सफ़र में कहाँ-कहाँ और किस तरह की देर हो सकती है। तो ये 3 डिलेज मॉडल है क्या? बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में समझें तो ये मॉडल सेहत तक पहुंचने के सफ़र को 3 अलग-अलग हिस्सों में बांटता है और फिर ये देखता है कि हर हिस्से में ऐसी क्या रुकावटें हैं जो अल्लाह ना करे जानलेवा साबित हो सकती हैं। चलिए इसको और आसान बनाते हैं। समझ लें कि सेहत हासिल करने के रास्ते में 3 बड़ी रुकावटें हैं। पहली रुकावट, बीमारी को पहचानना और इलाज करवाने का फैसला करना। दूसरी रुकावट, अस्पताल या क्लिनिक तक पहुंचना। और तीसरी रुकावट, वहां पहुंचकर सही इलाज का मिलना। तो आइए सबसे पहले पहली रुकावट को तफसील से देखते हैं, यानी फैसला करने में देर। ये वो पहला मरहला है जब घरवालों को ये तय करना होता है कि बच्चा वाकई बीमार है और उसे फौरी मदद की ज़रूरत है। तहकीक में जो सबसे पहली और हैरान कुन बात सामने आई वो थी वालदैन की तालीम। इस स्टडी में शामिल तकरीबन 47% माएँ और 29% वालिद पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। अब जाहिर है जब वालदैन तालीम याफ्ता ना हो तो उनके लिए बीमारी की संगीनी को समझना और फ़ौरन कोई फ़ैसला लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। तालीम का असर कितना गहरा होता है, इसका अंदाज़ा आप इन आदात से लगाएं। कम तालीम याफ्ता माओं में से सिर्फ 61% खतरनाक अलामात को पहचान पाती हैं, जबकि तालीम याफ्ता माओं में यही शरह बढ़कर 89% हो जाती है। ये एक बहुत ही अहम फ़र्क है। फैसला करने में देर की 2 और बड़ी वजूहात भी सामने आईं। पहली ये कि तकरीबन आधे बच्चों की पैदाइश घरों पर होती है जहां फौरी तिब्बी सहूलियात नहीं होती, और दूसरी कि 36% खानदान बीमारी की सूरत में डॉक्टर के पास जाने से पहले हकीमों या पीरों के पास जाते हैं, जिससे कीमती वक्त ज़ाया हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं दूसरी रुकावट की, यानी हेल्थ सेंटर तक पहुंचने में देर। फैसला तो हो गया, लेकिन अब असल सफ़र शुरू होता है जो कि जिस्मानी और दूसरे चैलेंजेस से भरा हुआ है। रिसर्च से ये बात पता चली कि 86% खानदान अस्पताल जाने के लिए रिक्शे का इस्तेमाल करते हैं। अब खुद सोचिए, रिक्शा एक ऐसी सवारी है जो एक शदीद बीमार बच्चे को ले जाने के लिए ना तो तेज़ रफ्तार है और ना ही महफूज। और ये सफ़र कितना लंबा होता है, यहाँ एक और परेशान कुन बात सामने आई। 84% खानदान इलाज के लिए 3 घंटे से ज़्यादा का सफ़र करते हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक बीमार बच्चे के साथ इतना लंबा और मुश्किल सफ़र कितना आज़ियतनाक हो सकता है। और अब आते हैं तीसरी और आखिरी रुकावट पर। इतना मुश्किल सफ़र तय करके जब घर वाले हॉस्पिटल पहुंच भी जाते हैं तो उनकी मुश्किलात यहाँ ख़त्म नहीं होती। अस्पताल पहुंचकर भी उन्हें कई नए मसाइल का सामना करना पड़ता है। मसलन 43% खानदान के लिए इलाज का खर्च बहुत ज़्यादा था। 40% को इसलिए किसी दूसरे अस्पताल भेज दिया गया क्योंकि वहाँ ज़रूरी सामान ही नहीं था, और 15% को इसलिए रेफ़र किया गया क्योंकि वहाँ मौजूद अमले के पास इलाज करने की महारत नहीं थी। तो इस सब का नतीजा क्या निकला?
جیسا کہ اس ریسرچ سے صاف ظاہر ہے، یہ الگ الگ مسائل نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک زنجیر کی کمزور کڑیوں کی طرح ہیں۔ ایک جگہ دیر ہوتی ہے تو وہ دوسری دیر کا سبب بنتی ہے، اور اس طرح پورا نظام ہی ناکام ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ ریسرچ صرف مسائل کی نشاندہی نہیں کرتی، بلکہ اس کا حل بھی بتاتی ہے۔ یہ امید کا ایک راستہ بھی دکھاتی ہے۔ آئیے اب ان سفارشات پر نظر ڈالتے ہیں جو اس صورتحال کو بدل سکتی ہیں۔ ریسرچرز نے 4 اہم حل تجویز کی ہیں۔ نمبر 1، والدین کو صحت کے بارے میں تعلیم دینا، خاص طور پر ماؤں کے لیے۔ نمبر 2، ٹرانسپورٹ کے مسئلے کے لیے سرکاری ایمبولینس سروس یا موبائل کلینکس کا قیام۔ نمبر 3، علاج کے اخراجات میں مدد کے لیے مالی امداد یا ہیلتھ انشورنس۔ اور چوتھا، ہسپتالوں میں بہتر سہولیات اور وہاں کے عملے کی بہتر ٹریننگ۔ اور آخر میں سب سے اہم پیغام، یہ ریسرچ ہمیں بتاتی ہے کہ بچوں کی یہ اموات قابل روک تھام ہیں، انہیں روکا جا سکتا ہے۔ یہ مسائل بڑے ضرور ہیں لیکن لاحل نہیں۔ اگر صحیح اقدامات اٹھائے جائیں تو اس زنجیر کو توڑا جا سکتا ہے۔ یہ پوری تحقیق ہمیں ایک اہم سوال کے ساتھ چھوڑ جاتی ہے کہ اپنے بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ہم سب مل کر کیا کر سکتے ہیں؟